नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। मैं सीमा चारण महाविद्यालय में इतिहास की सहायक आचार्य। आज हम प्रथम वर्ष के सेकंड पेपर के द्वितीय पेपर के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं वैदिक समाज की, जिसको कि दो भागों में हमने बांटा है। पहला लेक्चर ऋग्वैदिक समाज और दूसरा है उत्तर वैदिक समाज। उत्तर वैदिक काल तक आते आते, यानी वो काल जिनमें बाकी के तीनों वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी, मनुष्य का, आर्यों का जीवन सुव्यवस्थित हो चुका था। अब ये गाँव में इकट्ठा होकर के रहा करते थे। हर गांव में कई सारे घर होते थे। पितृमूलक संयुक्त परिवार प्रणाली थी। पिता ही परिवार का मुखिया था और उसको परिवार के ऊपर व्यापक अधिकार थे। हालांकि उनका पालन पोषण करना, उनकी उन्नति के लिए प्रयास करना भी उसका कर्तव्य होता है। परिवार की संपत्ति पर पिता और बाद में उसके पुत्रों का अधिकार माना जाता था। इस काल में संकेत मिलते हैं कि कई बार पिता वृद्ध होने पर या अक्षम होने पर अपने पुत्रों में अपनी सारी संपत्ति का बराबर विभाजन करवा लेते थे, फिर अलग रहने लगते थे। इस युग में अतिथियों के सत्कार पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अगर किसी मनुष्य के पुत्र नहीं होते थे तो यहाँ इस काल तक आते आते गोद लेने की प्रथा का भी विकास हो चुका था। हालांकि गोद लेने के लिए अपने स्वयं के भाई के पुत्र को ही प्राथमिकता प्रदान की जाती थी और कहा जाता था कि उसके मृत्यु के बाद सारे उसके जो अंतिम संस्कार के काम है, श्राद्ध का काम है, गोद लिया पुत्र करेगा तो भी उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पर। मैंने बताया कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को परिवार में सम्मानित स्थान प्राप्त था। वैसे पुत्र के जन्म पर हर्ष मनाया जाता था, लेकिन कन्या के जन्म को दुख का कारण नहीं बताया गया है। लेकिन यहाँ तक आते आते पुत्री का स्थान पुत्र से नीचा होता चला गया। अथर्ववेद में एक जगह पुत्री के जन्म पर खिन्नता का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा एक स्थान पर पुत्री के लिए कृपण शब्द का उल्लेख मिलता है। हालांकि पुत्री का जन्म कोई खुशी का मौका नहीं था परिवार में, लेकिन उनके पालन पोषण की, शिक्षा की ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही उपेक्षा की जाती थी। कई गृह सूत्र में कन्याओं द्वारा यज्ञोपवीत धारण किए जाने का उल्लेख है। यज्ञोपवीत आप जानते हो कि विद्या जब शुरू होती है किसी व्यक्ति की, तब वो धारण करता है। इस युग में भी स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाएं इन कालों में भी मिलता है। गार्गी ने तो जनक की राजसभा में महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ साक्षात शास्त्रार्थ किया था और उसके सूक्ष्म प्रश्नों से याज्ञवल्क्य को काफ़ी परेशान गार्गी ने कर दिया था। ऋग्वैदिक काल की तरह इस युग में भी विवाह एक पवित्र संस्कार था जो कि आवश्यक माना जाता था। कहते थे कि जो पुरुष अविवाहित हैं उनको यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं है। यज्ञ आदि करने के लिए पुत्र का होना आवश्यक था और पुत्र के लिए विवाह का होना आवश्यक था। हालांकि कई बार ऐसे भी हमें प्रमाण मिलते हैं कि कुछ कन्याएं अविवाहित रहती थी और आजीवन अपने परिवार में रहती थी। यहाँ पर बाल विवाह का प्रचलन अभी तक समाज में प्रचलन नहीं हुआ था। विवाह अधिकांशतः युवा होने पर, वयस्क होने पर ही किए जाते हैं। हालांकि छांदोग्य उपनिषद में एक संकेत के आधार पर कुछ विद्वान कहते हैं कि बाल विवाह होते थे, लेकिन ये चीज़ मानी नहीं जाएगी। अब विवाह एक ही होते थे या बहुविवाह का प्रचलन था, तो वो का वही बात है कि सामान्यतया जो व्यक्ति थे वो एक पत्नी ही रखा करते थे, लेकिन जो राजा महाराजा हैं, धनी वर्ग के लोग हैं या कई ऋषि जो हैं, वो 2-2 पत्नियां, 3-3 पत्नियां, बहुत सारी पत्नियां भी रखा करते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में हरिश्चंद्र नामक एक व्यक्ति का बताया गया है कि 100 पत्नियों के उल्लेख मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग एक ही विवाह करते थे। एक पुरुष एक पत्नी, यही सामान्य व्यवस्था थी। स्त्रियों को इस काल में पुनर्विवाह करने का अधिकार था या नहीं, ये तो इस पर निर्णय देना आसान नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि विधवा स्त्री में अभी तक नियोग प्रथा प्रचलन में थी। नियोग प्रथा के अंतर्गत अगर किसी पुरुष की बिना पुत्र की उत्पत्ति की मृत्यु हो जाए तो पुत्र की उत्पत्ति तक वो स्त्री अपने देवर के साथ रह सकती थी। लेकिन नियोग प्रथा से जो पुत्र उत्पन्न हुआ करता था उसको समाज में अनादर की दृष्टि से नहीं देखा जाता है।
पर्दा प्रथा का प्रचलन अभी तक नहीं हुआ था। स्त्री अपना मुख ढका नहीं करती थी। साहित्य में भी कहीं भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। जो सार्वजनिक समारोह हुआ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ हवन, उन सब में स्त्रियां पुरुषों के साथ बराबर भाग लिया करती थी। विवाह सामान्यतः सजातीय हुआ करते थे। जातियों का अब धीरे धीरे उद्भव होने लग गया था। पहले ऋग्वेदिक काल तक तो वर्ण ही थे 4, अब इन वर्णों से अलग अलग जातियों का उद्भव हुआ करता था। 3 या 4 पीढ़ी तक जो रक्त से संबंधित लड़के लड़कियां हैं, उनमें आपस में विवाह नहीं होता था। इस तरह सपिंड, सगोत्र और सप्रवर विवाहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विवाह के मामले में भी सीनियरिटी होती थी। जिसका जन्म पहले हुआ उसका पहले विवाह होता था और छोटे भाई बहनों का बाद में विवाह होता था। हालांकि कई अंतरजातीय विवाहों के भी उल्लेख मिलते हैं। तैत्तिरीय संहिता में आर्य पुरुष और शूद्र कन्या के विवाह का उल्लेख है। मैं बता रही हूँ, अनुलोम विवाह वो हुआ करते थे जिनमें पुरुष उच्च वर्ण का हो और महिला निम्न वर्ण की, और प्रतिलोम विवाह में पुरुष निम्न वर्ण का और महिला उच्च वर्ण की हुआ करती थी। तो प्रतिलोम विवाहों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। अनुलोम विवाहों को दबे शब्दों में ही सही, लेकिन कहीं न कहीं उनको स्वीकृति समाज से मिली हुई है। वैवाहिक जीवन में स्त्री पुरुष की सहधर्मिणी होती थी। घर में स्त्री का बहुत सम्मान होता था। शतपथ ब्राह्मण में उसे अर्धांगिनी कहा गया है। धर्म सूत्रों में स्त्रियों के प्रति उदार रुख अपनाया गया है। वशिष्ठ धर्म सूत्र में लिखा है, चाहे पत्नी दोषी हो, झगड़ालू हो, घर छोड़कर चली गई हो, लेकिन फिर भी उसे त्यागा नहीं जाएगा। धर्म सूत्रों में जो पति अपने पत्नी को त्यागते हैं उसके लिए दंड का विधान किया गया है। इस युग में माता को बहुत ऊंचा और पवित्र स्थान प्राप्त था। माता को कई जगह अपने गुरुओं और पिता से भी श्रेष्ठ माना गया है। कुल मिलाकर इस युग में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन फिर इस युग के अंतिम काल तक आते आते स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। कन्याओं को बेचने का और दहेज देने का भी उल्लेख मिलता है। अब उन्हें धीरे धीरे सभा, समिति और विदत, ये 3 राजनीतिक संस्थाएं थी, तो जिनमें स्त्रियां भाग लेती थी। विदत वो तो उसमें बुलाना मना कर दिया, सभा में उन्हें भाग लेने से मना किया जाने लगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में एक जगह लिखा गया है कि एक अच्छी स्त्री वह है जो उत्तर नहीं देती है, यानी पुरुष ने जो कह दिया उसकी बात उसे बिना कोई तर्क किए माननी पड़ेगी, चाहे वो कितनी ही गलत क्यों नहीं। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि पत्नी को पति के पहले भोजन नहीं करना चाहिए, यानी वो उनकी स्थिति एक दास की तरह मानी जाने लगी। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को दुख का कारण माना गया है। इसके अलावा मैत्रायणी संहिता में स्त्री को जुआ और शराब की भांति एक बुराई माना गया है। यानी इस युग के अंत तक आते आते जो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त था, उसमें अब कुछ गिरावट आने लग गई थी। अब हम आ जाते हैं भोजन, वस्त्र, आभूषण और मनोरंजन पर। भोजन वैसा ही था, अन्न, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, मांस उनके भोजन का मुख्य अंग थे। अन्न में गेहूँ, जौ, चावल थे। चावल की खेती अब ज़्यादा होने लगी थी। दूध से दही, घी, मक्खन आदि बनाए जाने लगे थे, और दूध से कई प्रकार के व्यंजन भी बनाए जाने लगे थे। वैदिक काल में ओदन, क्षीरोदन, तिलोदन इन सभी का उपयोग किया गया है। दूध में जो भी वस्तु डाल दें, चावल डाल के खीर बनाए जाते थे, उसको क्षीरोदन कहा जाता था। तिल पकाकर तिलोदन बनाया जाता था। ओदन का अर्थ है दूध के अंदर कोई भी चीज़ पकाया जाना। मांस भी इस युग में खाया जाता था। बैल, बकरा, बकरी, भेड़ और कभी कभी घोड़े का मांस भी खाया जाता था। और इसके अलावा शिकार में जो पशु पक्षी मारे गए हैं उनका मांस भी खाया जाता था। अब शायद आर्य मछली का मांस भी खाने लगे थे। इसके अलावा इस युग तक आते आते अलग अलग साग, सब्जी और फल भी प्रचलन में आ गए थे। पेय पदार्थों में सोम, जो कि मैंने बताया किसी वनस्पति को पीसकर बनाया जाता था और उससे मादकता उत्पन्न होती थी, अभी भी महत्व था, लेकिन अब धीरे धीरे सोम का पौधा विलुप्त होता जा रहा था। इसकी जगह और कई सारे पेय पदार्थ आ गए। इस युग में शराब या सुरापान का प्रचलन बढ़ गया था। हालांकि जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, साहित्य है, उसमें सुरापान को बुरा बताया गया है। जो गरीब लोग थे और निचले तबके के लोग थे वो अधिक सुरापान किया। अब हम वेशभूषा पर आ जाते हैं।
कई सारी प्रगति हुई। यहाँ सूती, रेशमी, ऊनी तरह तरह के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। अलग अलग तरह के रंग बिरंगे वस्त्र पहनने की रुचि का विकास हुआ। सिले हुए कपड़े ज़्यादा पसंद किए जाने लगे। जो ऋग्वैदिक काल में 3 वस्त्र थे, नीवी, वास और अधिवास, ये तो प्रचलन किया जाता था। इसके अलावा अब तारप्य, पगड़ी, उत्तरीय, अंतरीय, कंबल, शॉल आदि कई सारे वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। जो धनी परिवार थे या राजवंश के लोग थे, वस्त्रों पर सोने चांदी की नक्काशी, जरी का काम किया करते थे। साधु, सन्यासी और आदिवासी मृग चर्म का प्रयोग किया करते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही गहने पहना करते थे। अब गहनों में जड़ाई होने लगी, महंगे महंगे पत्थर उनमें डाले जाने लगे। इस युग की एक अन्य विशेषता थी कि यहाँ चांदी के आभूषण बहुत बढ़ गए थे। ऋग्वैदिक काल में चांदी के आभूषण कम पहने जाते थे, अब ज़्यादा हो गए। आमोद प्रमोद मनोरंजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। नृत्य, संगीत, घुड़दौड़, रथ दौड़, जुआ, ये सारे मनोरंजन के मुख्य साधन थे। अब हम आ जाते हैं वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में जो वर्ण व्यवस्था उत्पन्न हुई थी, ये अब काफ़ी विकसित हो गई। जो क्षत्रिय वर्ग था, रथी और राजवंशी लोगों को मिलकर के ये वर्ग बना। इसी प्रकार यज्ञों के विधि विधान और तत्वचिंतक ब्रह्मवादियों से ब्राह्मण वर्ग बना, जिसका काम अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना आदि थे। क्षत्रिय वर्ग का काम था शासन करना, युद्ध करना। वैश्य वर्ग कृषि, व्यापार, वाणिज्य, शिल्पकार, ये सब इसमें आते थे। और शूद्र जो है सबसे निचले दर्जे पर सभी की सेवा करने में आए जाते थे। इस युग में ब्राह्मण और क्षत्रियों की प्रतिष्ठा बढ़ गई। ब्राह्मणों को ज़्यादा सम्मान बढ़ गया, उन्हें दिव्य वर्ण का, देवताओं का प्रिय माने जाने लगा। इस तरह से ब्राह्मण और क्षत्रियों में अब धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा सी, कॉम्पिटिशन सा विकसित हो गया कि किसका स्थान समाज में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। कई सारे क्षत्रियों ने ज्ञान अर्जित किया और उनकी विद्वता से प्रभावित होकर के कई ब्राह्मण भी उनसे ज्ञान प्राप्त करने लग गए। कुछ उदाहरण मैं देती हूँ। श्वेतकेतु आर्यन ने जयवाली नामक शत्रु से किया। ऋग्वेद, इसके अलावा गार्ग्य नामक ब्राह्मण ने अजात शत्रु से शिक्षा प्राप्त की। विदेह जनक थे, वो बहुत ही महान विद्वान माने जाते थे। वैश्यों का सामाजिक स्तरण थोड़ा नीचा आ गया था। ये अलग अलग व्यवसाय द्वारा अपने राज्य की समृद्धि के लिए प्रयत्नशील थे। सारा टैक्स भी यही दिया करते थे, इसलिए इनके ऊपर रक्षा करना संभव नहीं था। इसी कारण इन्हें भी यज्ञोपवीत धारण करने का और वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया। इन तीनों को यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाने लगा। द्विज का अर्थ है दूसरी बार जन्मने वाला। दूसरा जन्म तब होता है जब हम अपनी शिक्षा प्रारंभ करते हैं, जब यज्ञोपवीत का संस्कार हुआ करता है। अब इस काल तक आते आते समाज में आश्रम व्यवस्था का प्रचलन हो चुका था। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया था। 100 वर्ष एक व्यक्ति की आयु मानी गई थी और उसके चारों जीवन के भाग 25-25 वर्ष के थे। इनको निश्चित योजना के अनुसार व्यतीत करना था। आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से 25 वर्ष तक का माना जाता था। इस युग में मुख्य दायित्व शिक्षा ग्रहण करना। गृहस्थ आश्रम में मुख्य दायित्व विवाह करने के बाद संतान उत्पत्ति करना, इसके अलावा धन का अर्जन करना। वानप्रस्थ आश्रम में जब 50 वर्ष की आयु व्यक्ति पूर्ण कर लेता था तो समाज के हित के लिए काम करे, यज्ञ यजन करे, समाज के भलाई के लिए अन्य कार्य करे। इसके अलावा अंत में संन्यास आश्रम 75 वर्ष के बाद में वनों में जाकर के ईश्वर की आराधना द्वारा, तपस्या द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। इस तरह से ये जो आश्रम व्यवस्था है, मनुष्य के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनके बीच में एक संतुलन बनाने का प्रयास वैदिक काल में किया गया था। ये थी बच्चों उत्तर वैदिक काल में समाज की मुख्य विशेषताएं, समाज का एक ढांचा, एक चित्र मैंने आपके सामने उस काल का खींचा। उम्मीद कर रही हूँ कि ये चित्र आपके नैनों को भी दुर्लभ लगा होगा और इससे रुचि भी आपके इतिहास में जागृत हुई होगी। धन्यवाद।